सबसे पहले तो मैं आप एक वीडियो आपको यहाँ पे प्ले करके दिखाना चाहूँगा, आप देखिए और उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। ये एक वीडियो है। आपने ये जो वीडियो देखा है, इसके अंदर कुछ पुलिस वाले एक व्यक्ति के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। वो जो व्यक्ति है कोई मामूली आदमी नहीं है, वो सेना का जवान है, भारतीय सेना का जवान है। वो व्यक्ति का नाम श्री झाला यशपाल है, जो सेना से 10 या 15 दिन की छुट्टी लेकर अपने घर पे आए थे और कुछ सामान खरीदने के लिए अपने फादर की गाड़ी में जो अल्टो है उसके ऊपर काली फिल्म लगी हुई है, वो आए थे। उनकी खुद की गाड़ी भी नहीं थी। उस गाड़ी में बैठ के वो हिम्मतनगर जाते हैं। वहां की ट्रैफिक पुलिस उनके साथ जो व्यवहार करती है वो इस तरीके का व्यवहार करती है कि वो सैनिक जो है उसको उकसाया जाता है। उकसाया जाने के बाद उसको इस तरीके से ट्रीट किया जाता है और एक आतंकवादी को जिस तरीके से पकड़ के घसीट के मारा जाता है, उस तरीके से गुजरात राज्य की पुलिस ऐसा एक सैनिक के साथ, एक चालू सर्विस में जो अभी ऑपरेशन सिंदूर लड़के आया है, ऐसे सैनिक के साथ इस तरीके का व्यवहार करती है। हमारे राज्य के गृह राज्य मंत्री ये हमेशा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि कायदा में रहशो तो फायदा में रहशो, कहते हैं तो चमरबंदी को छोड़वा में नहीं आवे, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो हम कहना चाहते हैं गृह मंत्री जी से, तो कायदा में रहशो तो फायदा में रहशो ये पुलिस को लागू नहीं होता है क्या? सेना के जवान के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाएगा जैसा आप नॉर्मल व्यक्ति के साथ करते हो? जब आप नॉर्मल व्यक्ति के साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करते हो तो वो लोग तो आपसे डर जाते हैं, आपके अगेंस्ट में बोल नहीं सकते। लेकिन एक सेना के जवान को अगर आप उकसाओगे, अगर कोई गलत बात बोलोगे, तो वो अपना रिएक्शन, क्योंकि उसे ट्रेनिंग के अंदर जिस तरीके से सिखाया जाता है, लड़ाया जाता है, वो अपना काम करता है। ये जो बाबत थी, ये जो घटना थी, इसको छोटी सी घटना मान के इसको छोड़ देनी चाहिए थी। एक सैनिक सिर्फ 15 दिन, 20 दिन या 25 दिन की छुट्टी पे आता है तो वो कभी खुद की गाड़ी के ऊपर ना ही कोई फिल्म लगवाता है, ना अपने के लिए कुछ गाड़ी खरीदता है, क्योंकि उसे 10-15 दिन रहना होता है। वो किसी की गाड़ी लेके आता है, परंतु अगर कोई आदमी अपनी गाड़ी के ऊपर से उस तरीके से उस आदमी के साथ वो बोल रहा है कि मैं एक फौजी हूँ, मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय हूँ और इस तरीके से छुट्टी पे आया हूँ, फिर भी पुलिस वाले उसको जबरदस्ती उसको घसीट रहे हैं, उसके अंदर उसको ज्यादा उकसा रहे हैं, तो ये घटना जो है ये पहली घटना है। पूरे भारत देश के अंदर ऐसी घटना बार बार हुई। पता नहीं पुलिस वालों को आर्मी वालों से क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, और भारत के और गुजरात के पॉलिटिशियंस को भी एक सर्विसमैन है, उनके परिवारों से क्या प्रॉब्लम है। कुछ दिनों पहले जो एक सर्विसमैन थे, अपनी मांग के लिए गांधीनगर के आगे जब धरना दे रहे थे तो उनको भी घसीट के पकड़ के ले जाया गया। 2022 में भी विधानसभा के सामने यह घटना हुई। रेलवे स्टेशन के ऊपर, वडोदरा के रेलवे स्टेशन पे यह घटना हुई। गोधरा के रेलवे स्टेशन पे इस तरीके की घटना हुई। असम के बिलोंग में इस तरीके की घटना हुई। तो पुलिस वालों को हो क्या गया है। और ये राज्य मंत्री और ये भाजपा के मंत्री और ये सारे मंत्री जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, इनको जो फौजियों से इतना डर क्यों लग रहा है, इनसे इतना इनसिक्योरिटी क्यों ले रही है कि ये लोग जो है आतंकवादी की तरह हमारे फौजियों के साथ में, जो हमारे सैनिक हैं उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं।
आप देख सकते हो ये घटना कोई बड़ी घटना नहीं थी। हजारों लोगों की गाड़ियों के ऊपर काले कांच लगे हुए हैं और काली फिल्म लगी हुई है, पुलिस वालों की गाड़ियों पे भी लगे हुए हैं। हजारों लोगों की गाड़ियों पे बड़े बड़े अक्षरों में पुलिस लिखा हुआ रहता है और इस तरीके से होता है, और हजारों लोग पुलिस के व्यवहार से हजारों कंप्लेंट करते हैं, परंतु इनको फौजियों के आगे ही क्यों इतना दम दिखाना रहता है। हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि मैं एक सर्विसमैन हूँ और मैंने भी फौज के अंदर दिन दिए हैं, फौज के अंदर समय बिताया है। 10, 15, 20, 25 दिन की छुट्टियों पे आते हैं, तो इस तरीके से अगर कोई हमें दबाएगा, डराएगा, तो फौजी डरने वाला नहीं होता। फौजी अपना हक जानता है, अपने लिए लड़ना जानता है, देश के लिए लड़ना जानता है। अगर फौजी देश के लिए लड़ना जानता है तो अपने लिए लड़ेगा। और ये जो घटना हुई है, ये घटना के अंदर हमारे सैनिक श्री झाला यशपाल है, उन्हें हम न्याय दिला के रहेंगे। हम हर एक वडोदरा के जितने भी, गुजरात के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को आवेदन दे रहे हैं, पूरे के पूरे गुजरात के जितने भी एक्स सर्विसमैन के संगठन है, सब मिलके हम लोग आवेदन देने वाले हैं। आवेदन में हम लोग क्लियर कट मेंशन कर रहे हैं कि ये घटना में जितने भी पुलिस वाले शामिल थे, जिन्होंने सैनिक के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया है, उन्हें मारा है, उनके ऊपर एफआईआर हो, उनके ऊपर जांच बैठे और जांच बैठ के उनको प्रॉपर जो कलमें लगनी चाहिए वो कलम लगे और उनकी नौकरी पे से तुरंत उन्हें सस्पेंड किया जाए और जरूरत पड़ती है तो उन्हें नौकरी से भी रिमूव किया जाए। तो सर ये बनाव कहाँ पे बना हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है? ये बनाव जो है साबरकांठा में आया हुआ हिम्मतनगर शहर के अंदर ट्रैफिक पुलिस के सामने हुआ। मैंने जिस तरीके से आपको ये वीडियो प्ले करके दिखाया, तो हमारा जो मानना है कि जो दोषित है उसके ऊपर ऐसी सख्त कार्यवाही हो जो एग्जाम्पल बैठे कि अगली बार सैनिकों के साथ या कोई भी अन्य व्यक्ति के साथ इस तरीके का जो आतंकवादियों की जैसा व्यवहार किया गया है वो न किया जाए। तो जो फौजी के साथ व्यवहार जो करा गया, जो फौजी आज हिंदुस्तान की पब्लिक के लिए उनके पूरे परिवार को छोड़ के जान लगा के काम करते हैं, तो आप क्या कहेंगे इस बाबत में? उसके साथ व्यवहार वो ठीक हुआ है? जिस तरह पुलिस ने उसे आतंकवादी की तरह जो काम किया गया, उसके साथ व्यवहार किया है, उसके लिए आगे कहाँ तक जाएंगे आप? सबसे पहले तो गुजरात राज्य के अंदर ये घटना घटनी ये स्वाभाविक है, इसलिए लगता है क्योंकि हमारे गृह राज्य मंत्री 8 पास है। उन्हें जो ये पुलिस के ऊपर शासन करना है, पुलिस को इंस्ट्रक्शन देना है, वो कहां से दे पाएंगे जो कि खुद ही पढ़े लिखे नहीं है और खुद ने कभी उनके घर में परिवार में कोई एक सर्विसमैन नहीं है, कोई सैनिक नहीं है, तो वो सैनिकों की भावना कैसे समझ पाएंगे? और अगर आप ये समझ लीजिए ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे और ऑपरेशन ये जो हमारा इस तरीके से हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक करा गया है, और उसके बाद में जब ये क्रेडिट लेने की बात होती है तो ये लोग कूद के ये लोग अपना क्रेडिट खाते हैं। एक सर्विसमैन नाम और सर्विसमैन के नाम, जो आर्मी वालों के नाम, सेना वालों के नाम पे ये लोग वोट मांगते हैं, और उसके बाद में जब उनके हक की बात आती है, जब उन्हें पीटा जा रहा है और रोड के ऊपर पीटा जा रहा है, तो अब इनके अंदर से कोई भी अभी तक बाहर उठ के अपनी दिलगिरी व्यक्त करने तक नहीं आया है। वहाँ उस एरिया का एसपी है, आईजी है, इन लोगों ने कोई भी ऐसा नहीं बोला है कि गलत जिसने किया है उसके ऊपर कार्यवाही होगी। तो आज हम लोग यहाँ पे एक सर्विसमैन की जो संगठन है, हमारा पूर्व सैनिक संकलन समिति, जो पूरा गुजरात राज्य का जितना भी जिला वाइज सैनिक संगठन है उसकी संकलन समिति है, उन्होंने नक्की किया है अगर मंगलवार तक हमारे सैनिक को न्याय नहीं मिलेगा, अगर हमारे सैनिक के ऊपर जिन्होंने इस तरीके का व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार किया, उनको पीटने का काम किया है, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, तो पूर्व सैनिक संकलन समिति पूर्ण गुजरात के संगठनों को साथ में लेकर साबरकांठा में आए हुए हिम्मतनगर के एसपी ऑफिस के सामने गांधी चिन्ह मार्ग पर हम लोग वहां पे धरना करेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलता। क्योंकि हम एक सैनिक का दर्द जानते हैं, वो किस तरीके की परिस्थिति के अंदर रहता है,
किस तरीके की परिस्थिति के अंदर अपने लोगों से दूर रहकर देश की सेवा करता है। अगर उस सैनिक के ऊपर इस जगह पे और जहाँ पे हम रह रहे हैं, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, अगर उस तकलीफ होती है तो उसे सपोर्ट करने का काम हमारा और सामान्य जितने भी लोग हैं गुजरात राज्य के, जितने भी रहवासी हैं, उन सबका है। आप लोगों को आपकी मोरल परिस्थिति ऐसी होनी चाहिए, आप सबको चाहिए कि इसके खिलाफ बोला जाए। पुलिस के दुर्व्यवहार की बातें आज कौन नहीं जानता। छोटा सा अगर पुलिस वाला, अगर कांस्टेबल भी है, वो अपने आप को पता नहीं भगवान और पता नहीं कौन सी आत्मा समझता है, जो हर आदमी से गलत तरीके से बात करता है, जैसे हर आदमी आतंकवादी हो, हर आदमी गलती करता हो और उनके साथ सिर्फ उनका व्यवहार इसलिए होता है कि उनको पैसा खाना होता है। देखो, जैसे आप पैसे दे देते हो तो आप बड़े बड़े से गुनाह से आप छूट जाओगे। हमारे चैतर वसावा, एक ग्लास टूटने के ऊपर उनके ऊपर 307 हो गई है। आज इतनी बड़ी पुलिस ने हमारे सैनिक के साथ ये व्यवहार किया है, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। हम चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री सुधर जाए, समझ जाए, बार बार सैनिकों का जो हमारा टेंशन है, जो हम लोग चाहते हैं कि ये चीजें आगे न बढ़े। हमारा आप वो टेस्ट कर रहे हैं, आप हमारा पैशंस टेस्ट कर रहे हैं आप, कि आप जब तक आप हमारा पैशन टेस्ट करते रहोगे और जिस दिन एक आर्मी वाले, उनके परिवार और एक्स सर्विसमैन का अगर पैशंस अगर टूट गया तो सेना का जवान देश की रक्षा जो जरूर करता है, परंतु अपने पे जब आती है, अपने परिवार पे जब आती है तो वो उनकी भी रक्षा करना जानता है। आपका परिचय? मेरा नाम विनय चौहान, मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ पूर्व सैनिक संकलन समिति का, और आम आदमी पार्टी से भी मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ माजी सैनिक विंग का। तो ये दोनों की तरफ से मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। धन्यवाद।